नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर। और आज का मिथक मुझे लगता है सबसे आम है, वो डर जो किसी दोस्त या रिश्तेदार की एक कहानी से शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल। मिथक 33, बाजार की अस्थिरता से डरना, या जैसा कि किताब में लिखा है, बड़ा रिस्की है उसने बताया था। उसने बताया था। ये एक तरह की वित्तीय भूत की कहानी है जो एक से दूसरे तक फैलती है और लोगों को बाजार से दूर रखती है। और ये कहानी इतनी असरदार क्यों हो जाती है? मतलब लोग आंकड़ों से ज्यादा एक कहानी पर क्यों भरोसा कर लेते हैं? देखिए, ये डर एक विश्वास बन जाता है। हम सोचने लगते हैं, अगर मेरे दोस्त ने पैसा खोया तो मैं भी खो दूंगा। हम खुद को उनकी जगह रखकर देखने लगते हैं, भले ही हमें ये पता ना हो कि उन्होंने असल में गलती क्या की थी। तो ये एक तरह का सामाजिक संक्रमण है, जैसा आपने कहा। हाँ, इसे फियर कंटेजियन भी कह सकते हैं। डर किसी वायरस से भी तेजी से फैलता है और तर्क अक्सर इन कहानियों के सामने फीके पड़ जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। इस डर की वजह से लोग उन निवेश के रास्तों से भी दूर भागते हैं जो शायद उनके लिए बिल्कुल सही हों। और फिर होता क्या है, लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं हो पाते। और तो और वो काल्पनिक नुकसान के डर से अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं। जिससे चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो काम करना बंद कर देता है। चक्रवृद्धि यानी आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाने का जो सिलसिला है। हाँ, जब आप डर कर जल्दी बाहर निकल जाते हैं तो आप सिर्फ अपना पैसा नहीं बचा रहे होते, बल्कि भविष्य में उस पैसे पर बनने वाले पैसे को भी हमेशा के लिए खो देते हैं। ये छोटी सी गलती लंबे समय में बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर जब कोई करीबी दोस्त आपको बताता है कि उसने अपनी आधी जमा पूंजी डुबो दी, तो ये सारे तर्क वो हवा हो जाते हैं। उस भावना से कैसे लड़ा जाए? सही सवाल है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाजार में जोखिम है ही नहीं। अच्छा, जोखिम तो है। किताब भी यही कहती है कि बाजार अस्थिर है, लेकिन समाधान डरना नहीं है, बल्कि जोखिम को समझना और उसे मैनेज करना है। और मजे की बात यह है कि यही अस्थिरता हमारी दोस्त भी बन सकती है। अस्थिरता दोस्त कैसे बन सकती है? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसे थोड़ा आसान करके समझाएंगी? जरूर। सोचिए, जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डर कर बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका नियमित निवेश जैसे SIP चल रहा है तो उसी पैसे में आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है। अच्छा, क्योंकि कीमतें कम है। हाँ, और जब बाजार वापस उठता है तो वही ज्यादा यूनिट्स आपको बड़ा मुनाफा देती हैं। तो इस तरह गिरावट आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि एक मौका बन जाती है। मतलब डर की जगह तर्क को इस्तेमाल करना है। एकदम। किताब में कुछ सवाल भी दिए गए हैं जो खुद से पूछने चाहिए, जैसे असल में मेरी पूंजी पर जोखिम कितना है? और ये भी कि जिस दोस्त ने कहानी सुनाई क्या वो सच है? अगर हाँ, तो उन्होंने क्या गलतियां की जिन्हें हमें दोहराने से बचना चाहिए? सही बात है। और एक बहुत जरूरी सवाल, आप सलाह किससे ले रहे हैं? किताब कहती है कि ऐसे सलाहकार से राय लें जिसका कोई हितों का टकराव न हो। मतलब वो आपको वही प्रोडक्ट ना बेचे जिसमें उसका कमीशन ज्यादा हो। हाँ, बल्कि वो दे जो आपके लिए सही हो। हमेशा मिली हुई सलाह की भी जांच करनी चाहिए। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि बाजार का असली जोखिम उसकी अस्थिरता नहीं है, बल्कि वो डर है जो हम दूसरों की कहानियों से उधार ले लेते हैं। सही कहा। और डर का एक भाई भी है, लालच। अच्छा, जो हमें एक और बड़ी गलती की तरफ ले जाता है। अगली बार हम मिथक 34 पर बात करेंगे, जो लगातार रिटर्न की उम्मीद से जुड़ा है। आज इतना बना लिया, कल इतना और बना लूंगा, और फिर यही रिटर्न नियमित चाहिए। क्या बाजार से हर दिन एक जैसा मुनाफा कमाया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इसका जवाब जानने के लिए हमारा अगला अंक जरूर सुनिए। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।